हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं स्केरी हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। कौन थी वो? गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, श्याम निवास। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई भूत है जो हर रात डरावनी चीजें करता है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रोहित, जो एक पत्रकार था, उस हवेली में रात बिताने का फैसला करता है। उसे पुरानी और भूतिया जगहों पर लिखने का शौक था। जब वो हवेली पहुंचा तो रात का अंधेरा और सन्नाटा उसे बेहद अजीब लगा। हवेली के अंदर घुसते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे अपने आप चरमराकर खुले और बंद हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन पर कब्जा किए हो। जैसे ही रात के 12 बजे हवेली में एक औरत की सिसकियां सुनाई देने लगी। रोहित ने सोचा, ये कौन है? उसने टॉर्च जलाकर आवाज के स्रोत को ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे वो हवेली के दूसरे माले पर पहुंच गया, जहां एक पुराना कमरा था। कमरे में एक टूटा हुआ शीशा था और उसमें हल्की सी परछाई दिख रही थी, एक औरत की। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जैसे ही उस परछाई पर नजरें टिकाईं, वो औरत शीशे से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें गड्ढों में ढंसी हुई और होंठ सिले हुए। औरत ने धीमी आवाज में पूछा, तू कौन है? रोहित घबरा कर पीछे हट गया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वो औरत अब उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ चाकू था। उसके चेहरे पर भयानक हंसी थी और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहित ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। औरत की गूंजती आवाज सुनाई दी, अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने रोहित का कैमरा हवेली के बाहर पाया। उसमें आखिरी फोटो में वही औरत का जला हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। तब से किसी ने रोहित को फिर कभी नहीं देखा। अब लोग कहते हैं कि हवेली में एक और नई आत्मा भटकने लगी है। तो अलविदा दोस्तों, अगली हॉरर स्टोरी पर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह पसंद आया तो अगर आप स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं तो रेटिंग दें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।